हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आप लोग के लिए बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। जो भी एसएससी की न्यू वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली उनका इंतज़ार खत्म हो गया है और एसएससी के तरफ से एसएससी फेज़ 10 का जो न्यू रिक्रूटमेंट है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल्स में बताने वाला हूं कि कितने पोस्ट पर जो आपका वैकेंसी निकाला गया है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा गया है, एज लिमिट आपका क्या रहेगा, फ़ी आपका कितना लगने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न जो आपका क्या रहेगा और इस एग्ज़ाम के लिए जो आपका सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो सारा कुछ जो आपको वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले जो आपको एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद आज की डेट में 12 मई को जो आपका एक नोटिस जारी किया गया है, जो कि नोटिस फॉर फेज़ 10 सिलेक्शन पोस्ट, ये जो आपका वैकेंसी का जो नोटिस है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो सिंपली जो आपको इस नोटिस को जो है डाउनलोड कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट रखा गया है वो आपका 12/5/2022 यानी आज से जो है आप इस फॉर्म का जो है अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर मैं लास्ट डेट की बात कर लूँ तो लास्ट डेट जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट रखा गया है ना, वो आपका 13/6/2022 यानी 13 जून से पहले जो है आप इस फॉर्म को जो है ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ कि ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है ये आपका 15/6/2022 यानी 15 जून जो है आपका ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने का लास्ट डेट रखा गया है। इसके अलावा डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा वो आपका अगस्त 2022 में लिया जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपका लिखा गया है कि ए कैंडिडेट्स मस्ट बी आइदर ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, यानी आप भारत में किसी भी स्टेट से अगर आप आते हैं तो आप इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो देखिए, एज लिमिट जो आपका काउंट किया जाएगा वो आपका 1/1/2022 यानी 1 जनवरी 2022 से जो है आपका एज काउंट किया जाएगा। और इसमें जो आपका अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग जो है एज लिमिट जो है वो निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा अलग अलग एज वालों के लिए जो है एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि एससी और एसटी वाले कैंडिडेट्स के लिए जो है 5 साल की छूट दी जाती है, ओबीसी वाले कैंडिडेट्स को जो है 3 साल की छूट दी जाती है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स वालों को जो है 10 साल की छूट दी जाती है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी प्लस अगर आप ओबीसी में हैं तो आपको जो है 13 साल का छूट दिया जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें जो आपका कितना वैकेंसी निकाला गया है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि 2065 पोस्ट पर जो है आपका यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है। और कितने आपके जो है पोस्ट हैं, तो टोटल आपके 337 पोस्ट हैं, जिसके लिए अलग अलग एज लिमिट रखा गया है, अलग अलग आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है। आपको सभी पोस्ट के लिए तो मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बताना चाहूं तो अगर मैं बता दूं कि जैसे आपका नर्सिंग ऑफिसर के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो यहाँ पर एज लिमिट रखा गया है वो 18 से 30 वर्ष रखा गया है। और ये जो आपका पे स्केल रहने वाला है वो लेवल 7 का रहने वाला है। और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आपका हायर सेकेंडरी जो है वो मांगा गया है। इसके अलावा अगर आप सीनियर रिसर्च असिस्टेंट के लिए अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर एज लिमिट 18 से 30 रहने वाला है। लेवल जो आपका लेवल 7 रहेगा। और इसमें जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आपका ग्रेजुएशन पास मांगा गया है। इसके अलावा अगर आप लेडी मेडिकल अटेंडेंट यानी एमटीएस के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका जो एज लिमिट रखा गया है यहाँ पर 18 से 25 वर्ष रखा गया है। वहीं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपका मैट्रिकुलेशन रखा गया है, यानी अगर आप मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट यानी 12th पास है किसी भी स्ट्रीम से तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से पास हैं तो भी आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं और तीनों में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि 10th वाले में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग से जो है फॉर्म भरना होगा। अगर आप 12th वाले में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो है अलग से फॉर्म भरना होगा। अगर आप ग्रेजुएशन वाले में अप्लाई करते हैं तो आपको जो है अलग से फॉर्म भरना होगा।
और ये सारा डाटा जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका टेलीग्राम का जो लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप ज्वाइन करके जो है 337 पोस्ट जो आपका निकाला गया है, 337 पोस्ट पर वो आप 337 जो आपका पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया ना, उसके सारे जो आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट सारा देख कर जो है आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं ओबीसी वाले जो भी मतलब एज रिलैक्सेशन में छूट लेना चाहते हैं, उनको जो है क्या करना होगा। तो देखिए, अगर आप ओबीसी वाले कैंडिडेट्स हैं और आपको जो है नॉन क्रीमी लेयर का जो आपका डॉक्यूमेंट्स है ना, वो 13/6/2022 से पहले जो है आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर आप EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से अगर आप फॉर्म भरना है तो आपके पास जो है 13/6/2022 से पहले आपके पास EWS का जो सर्टिफिकेट है वो होना अनिवार्य है। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका अलग अलग पोस्टों के लिए जो है आपका अलग अलग एग्ज़ाम लिया जाएगा, और ये जो आपका एग्ज़ाम है ना, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी जो आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका ऑनलाइन लिया जाएगा, जो कि आपका कंप्यूटर पे लिया जाएगा। अगर आप मैट्रिकुलेशन लेवल के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको जो है अलग से मैट्रिक का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, सॉरी मैट्रिक का नहीं, मतलब अलग एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा अगर आप हायर सेकेंडरी वाले में फॉर्म भर रहे हैं तो आपका जो है अलग से एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगर आप ग्रेजुएशन वाले में फॉर्म भर रहे हैं तो आपका जो है अलग से एग्ज़ाम लिया जाएगा। लेकिन तीनों का जो एग्ज़ाम पैटर्न है ना वो आपका सेम रहने वाला है, यानी जो आपके 4 सेक्शन से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला जो सेक्शन होगा वो आपका जनरल इंटेलिजेंस, जिसको आप रीजनिंग बोलते हैं। यहाँ से जो आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न के लिए जो आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा। सेकंड आपका जनरल अवेयरनेस से प्रश्न पूछा जाएगा, जिसको आप जीके, जीएस या फिर करंट अफेयर्स बोलते हैं। यहाँ से जो आपके प्रश्न 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। थर्ड आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको जो है आप मैथ्स बोलते हैं। यहाँ से जो आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। फोर्थ आपका इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश से जो आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी ओवरऑल अगर मैं आपको बात बता दूं तो यहाँ से जो आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और मार्क्स जो रहने वाला है वो आपका 200 मार्क्स का जो आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। यानी एक क्वेश्चन के लिए जो है आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा। वहीं अगर निगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, इस एग्ज़ाम में जो आपका निगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है, और कितना रहने वाला है तो 0.50 मार्क्स जो है वो आपका निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। वहीं अगर टाइम ड्यूरेशन की अगर मैं बात कर लूँ तो टाइम ड्यूरेशन जो आपका रहेगा वो 60 मिनट, यानी एग्ज़ाम के लिए जो आपको 1 घंटा जो है वो समय दिया जाएगा। अगर आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं तो कुछ कुछ पोस्टों के लिए जो आपका स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा, जैसे कि आपका टाइपिंग टेस्ट, डाटा एंट्री, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, ये सब टेस्ट जो आपका लिया जाएगा। लेकिन ये सब जो आपका टेस्ट है ना, ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का जो है वो रहने वाला है। यानी जो आपका मेरिट तैयार किया जाएगा ना, वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बेस्ड पर ही जो है आपका जो मेरिट है वो तैयार किया जाएगा। जो स्किल टेस्ट होगा वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। इसके अलावा मैट्रिकुलेशन लेवल में जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए जो है आपका ये सिलेबस रहने वाला है जनरल इंटेलिजेंस, जिसका आपको नेक्स्ट वीडियो जो है प्रोवाइड भी किया जाएगा कि आपका मैट्रिकुलेशन लेवल के लिए जो है आपका क्या सिलेबस रहने वाला है। इसके अलावा 10+2 यानी हायर सेकेंडरी लेवल के लिए जो है आपका क्या जो है सिलेबस रहने वाला है। इसके अलावा ग्रेजुएशन के लिए आपका जो है क्या सिलेबस रहने वाला है। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर मैं ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में अभी अपीयरिंग कैंडिडेट्स हूँ, तो क्या इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि 13/6/2022 से पहले जो है आपके पास ग्रेजुएशन या फिर 10+2 का जो मार्क्स है वो आपके हाथ में होना चाहिए, तभी जो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि अलग अलग पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको जो है अलग अलग फॉर्म जो है वो अप्लाई करना होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप रिसर्च असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको जो है इसके लिए फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा अगर आप रिसर्च असिस्टेंट साइंटिफिक के लिए भी अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए जो आपको अलग से फॉर्म जो है वो अप्लाई करना होगा, और सभी के लिए जो आपको 100 रुपया जो है वो चार्ज करना होगा। तो आशा करता हूँ कि सारा जो आपको पता चल गया होगा, और इसका जो डाटा है ना आपको टेलीग्राम चैनल पे जो है मेरे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इजीली जो है ये सारा डाटा जो है वो देख सकते हैं। अप्लाई करने से पहले जो आप इसे जो है ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।